देखें। अरे उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरिया हुरिया खंजर वंजर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। जाने मैं किस दिन डूबूंगा फिक्रे करते हैं, दरिया वरिया कश्ती बश्ती लंगर वंगर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, अरे ताहिर वाहिर मंजर वंजर जौहर वाहर सब, ताहिर वाहिर मंजर वंजर जौहर वाहर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, कि तुलसी ने जो लिखा है सब बदला बदला है, कि तुलसी ने जो लिखा है सब बदला बदला है, दरिया वरिया अरे तुलसी ने जो लिखा है सब बदला बदला है, हर रावण वावण लंका वंका बंदर बंदर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। एक चीज कभी कभी इमेज बिगाड़ सकती। ये जो अभी आपने सुना ये थी सुनील उपाध्याय की आवाज़ में राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ
उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितना पता है, पर सुनील उपाध्याय जी का देहांत 2 दिन पहले हो चुका है और वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे जिनको सक्सेस नहीं मिला, बड़े नहीं बन पाए। लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, बहुत पोटेंशियल था, बहुत अच्छा कर सकते थे ज़िंदगी में, पर कर भी रहे थे। पैसा या कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनाना ही सब कुछ नहीं होता। कर तो बहुत अच्छा रहे थे और उम्र भी काफ़ी कम थी, मेरे ख्याल से 35 साल की होगी। मैं उनको जानती तो नहीं थी निजी तरीके से, पर क्योंकि मैं पिक्चरें बहुत देखती हूँ और मैंने बहुत ध्यान से देखती हूँ, और मैंने हाल फिलहाल में वापस से देखी थी हंसी तो फंसी, और उसमें जो पहला सीन था, जितना मुझे याद है पहला ही सीन था वो या दूसरा, उसमें सुनील उपाध्याय ही वो होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलते हैं हंसी तो फंसी। और वो सीन जब मैंने देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि इतने सारे उम्दा कलाकार होने के बावजूद भी ये कौन है जिससे हंसी तो फंसी बुलवाया गया। और मुझे बाद में पता चला जब मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला कि उनका देहांत हो गया है, तो मुझे लगा इनको तो मैंने देखा है, और उस तरीके से फिर मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा जिससे मुझे ये मिला उनका ये एक रिकॉर्डिंग। और जब मैंने ये सुना इसने मेरे रूह को छू दिया, मुझे इतना मज़ा आया कि बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे हिंदी में भी पॉडकास्ट एपिसोड्स बनाने हैं और मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि सब कुछ दुनिया में ना परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट से कम कुछ ना हो, वरना हम किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे अंदर भी यही था, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे निभाऊंगी। और मैं उन लोगों में से या उन कलाकारों में से नहीं हूँ जो बहुत तैयारी करते हों। मुझे हर चीज़ ऐसा लगता है मुझे कि मेहनत होनी चाहिए, पर तैयारी इतनी नहीं करनी चाहिए कि जो असलियत से हम दूर चले जाएं। तो मेरा मानना है और मैं चाहती हूँ कि मैं और हम सब असलियत के और सच्चाई के काफ़ी करीब रहें हमेशा। तो इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि अभी बिना सोचे समझे, और जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है ब्लिंक ऑफ एन आई, जिसका मतलब है हिंदी में पलक झपकते ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पलक झपकते ही मैं अपना पहला हिंदी का पॉडकास्ट एपिसोड बनाऊं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले एपिसोड में बनता नहीं है कि ज़्यादा कुछ बातचीत हो। पहला एपिसोड सिर्फ ये बतलाता है कि ये मेरी आवाज़ है, मैं ये हूँ, और आगे हम हर उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपको परेशान करती है, जिसके बारे में आप बात करते हैं तो आपको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितना बुरा है, प्यार है तो कितना प्यार है, और नफ़रत है तो कितनी नफ़रत है। वो सारी चीज़ें जो हमें हर पल हर क्षण हिला रही हैं, पर जिसकी कोई पूछ नहीं है, जिसको हम कह देते हैं बक ज़्यादा मत सोच। तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में बातें करनी है आगे चलकर। और अभी तक मैंने ये भी नहीं तय किया कि इस पॉडकास्ट एपिसोड का नाम क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा। जबकि जो इंग्लिश वाली पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं उनका नाम है अनएडिटेड जर्नी, जिसका मतलब हिंदी में शायद कुछ ऐसा होता है कि मुझे नहीं आता उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, मुझे सोचना पड़ेगा। खैर, तो अभी तो नाम नहीं रखा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट एपिसोड को ख़त्म करने के बाद इसका नामकरण हो ही जाएगा। मेरा ईमेल आईडी है priti@blinkofani.in BLINKOFANEYE.in।
अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज 31 दिसंबर है, इस साल का आखिरी दिन 2021, और वक्त हो रहा है 1:35 दोपहर का समय है। मैं नई दिल्ली में रहती हूँ और वहीं से ये पॉडकास्ट एपिसोड अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर हम मिलते रहेंगे ऐसे ही असलियत के बहुत करीब पहुंचने के लिए, जहां सिर्फ सच हो। क्या ऐसी कोई दुनिया देखी है आपने? मैं देखना चाहती हूं जहां सच हो, बनावटी नहीं हो, सब सुंदर हो और साफ हो। और जाते जाते ये भी बताना चाहती हूँ कि कल मैंने एक मूवी देखी, सरदार उधम सिंह, और क्योंकि मैं मूवी के रिव्यूज़ लिखती हूँ तो सरदार उधम सिंह ने भी मुझे बहुत बहुत छुआ। मुझे कल पता चला कि दर्द किसे कहते हैं, दुख क्या होता है, और कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई उस 1919 के जालियांवाला बाग के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। हमें तो खबर भी नहीं थी, या शायद मैं वहीं थी, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि वो सारी बातें की जाए जो हमें हर पल छू रही हैं, पर जिसकी पूछ नहीं है। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।